फिलहाल जानकारी देते महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी का 7वां दीक्षांत समारोह है। ले चलते हैं आपको दीक्षांत समारोह में। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा भी पहुंचे। सीतापुरा स्थित यूनिवर्सिटी कैंपस में दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा समारोह की मुख्य अतिथि हैं। सबसे पहले तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया पर विशेष अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा है, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर है। 12 मंजिला हेमेटोलॉजी टावर समेत अन्य सेवाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा। अस्पताल के SRCC में रोबोटिक रेडियोथेरेपी साइबरनाइफ S7 मशीन का भी लोकार्पण। कार्यक्रम में नई पैट CT मशीन डिस्कवरी IQ Gen 2 का भी लोकार्पण। और जयपुर से तस्वीरें 7वां दीक्षांत समारोह, जब मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा पहुंचे और अब देखिएगा दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है। डिग्रियां भी प्रदान की जानी है और डिग्रियों को पाकर होनहार विद्यार्थियों के चेहरे भी खिल उठेंगे। इंतजार उस वक्त का भी रहेगा, लेकिन पूरी मेडिकल फैकल्टी भी इस दौरान मौजूद है। साथ ही साथ मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा मंच पर अब पहुंच चुके हैं। समारोह के मुख्य अतिथि हैं। उनके अलावा विशेष अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम है, चिकित्सा मंत्री भी मौजूद हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी का 7वां दीक्षांत समारोह है। डिग्रियां प्रदान की जानी है। इससे पहले कई कार्यक्रम भी इसके भीतर सेशन रूप में आयोजित होने, और जब बीते वर्ष 6ठा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ था तो कोशिश इस दीक्षांत समारोह में भी रही थी, खासतौर पर जो उम्मीद मेडिकल फैकल्टी के स्टूडेंट से की जा रही है और सेवा भाव का संतुलन बनाए रखने की तब अपील उनसे की गई थी जब इससे पहले 6ठा दीक्षांत समारोह हुआ था। शिक्षा और उपाधि की महत्वता तभी जब सेवा और समाहितता का भाव किसी भी व्यक्ति में, ये वाक्य दोहराया गया था बीते वर्ष के दीक्षांत समारोह में। और अब कोशिश यही है कि इस दीक्षांत समारोह के माध्यम से एक नई ऊर्जा स्फूर्ति विद्यार्थियों में समाहित की जाए। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा पहुंचे हैं मंच पर, अब इंतजार उनके संबोधन का भी रहेगा। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा का संबोधन किस तरह से इस समारोह में आगे बढ़ता है, किन विषयों पर उनके द्वारा प्रकाश डाला जाता है। लेकिन जैसा कि महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह है, मेडिकल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, ऐसे में ये मेडिकल सेवाओं के इर्द गिर्द रह सकता है। क्या नवाचार इस सेक्टर में किए जा सकते हैं और हर इस क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकता है, सहभागिता के साथ कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही साथ जो योजना इस महकमे के लिए चलाई जा रही है, हो सकता है उसका भी जिक्र यहाँ किया जाए मुख्यमंत्री की ओर से, ताकि बेहतरी की ओर कदम आगे बढ़ाए जाएं। दीक्षांत समारोह की शुरुआत होते हुए I also extend a cordial welcome to the other dignitaries seated on the dais, including the founder and emeritus chairperson of Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology, Dr. M.L. Swankar, the chairperson cum chancellor of Mahatma Gandhi University, Dr. Vikas Chandra Swankar, the vice chancellor of Mahatma Gandhi University, Dr. Achal Gulati, Pro Vice Chancellor Dr. V.K. Kapoor, former Vice Chancellor and Chief Advisor to the Chairperson Mahatma Gandhi University Dr. Sudhir Sachdev, Registrar Mahatma Gandhi University Dr. A.K. Sharma, members of the Board of Management and the Academic Council of the Mahatma Gandhi University. I would also like to specially mention and welcome the former Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology, former Chairman University Grants Commission and former Vice Chancellor Banaras Hindu University, Dr. Hari Gautam. I also welcome all the dignitaries and distinguished guests, university officials, principals and faculty members of all the associated colleges, all degree awardees and their parents seated in the auditorium, and also those who are watching the program live. We welcome you all. May I now request all to please stand for the national song Vande Mataram.
और देखिएगा फिलहाल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस दीक्षांत समारोह में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा है और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न महत्वपूर्ण विषय जिस पर इस दीक्षांत समारोह के दौरान चर्चा भी की जा सकती है। कई ऐसे बिंदु भी हो सकते हैं जिसको वहां मौजूद मुख्य अतिथि और विशेष अतिथियों के द्वारा साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी से जुड़े माननीयों के द्वारा उठाया जा सकता है। दीक्षांत समारोह और जैसा कि बताया जा रहा था, जिन होनहार विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएगी उनके अभिभावक भी इस दीक्षांत समारोह में पहुंचे हैं। 7वां दीक्षांत समारोह और जैसे जैसे दीक्षांत समारोह की ये बेला आगे बढ़ रही है, हर वर्ष के साथ आगे बढ़ती इस कार्यक्रम की रूपरेखा में नए नए प्रयास भी जोड़े जा रहे हैं। कैसे आगे बढ़कर इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र से जुड़े फैकल्टी मेंबर्स और उसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों के सहयोग से क्या नवाचार किए जा सकते हैं इस सेक्टर में और उसका लाभ आमजन तक और जरूरतमंद तक कैसे पहुंच सकता है, ये भी सुनिश्चित की जाने की कोशिश। दीक्षांत समारोह से तस्वीरें हैं, मंच पर विराजमान हैं मुख्यमंत्री भजुला शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर की भी मौजूदगी है। कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और देखिएगा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत में दीप प्रज्वलित किया जाता है और ये परंपरा है और इस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन की सुनिश्चितता भी की जाती है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजुलाल शर्मा मौजूद हैं। दीप प्रज्वलित उनके द्वारा किया गया है। अब दीक्षांत समारोह की शुरुआत हो चुकी है। अब इंतजार रहेगा धीरे धीरे कार्यक्रम में आगे बढ़ने का और उनके संबोधन का भी इंतजार है। डिग्रियां भी प्रदान की जाएगी। डिग्रियां प्रदान करने को लेकर के भी खास तैयारियां की गई थी। जिन होनहार विद्यार्थियों को ये डिग्रियां दी जाएंगी, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, उनकी मौजूदगी पहले से है, उन्हें पहले ही सूचित कर दिया गया था। उनके अभिभावकों को भी यहाँ आमंत्रित किया गया है ताकि इस गौरवपूर्ण क्षण का हिस्सा उनके परिवार के लोग भी बन सके। साथ ही साथ एक स्फूर्ति, नए जोश का संचार करने का प्रयास भी इस दीक्षांत समारोह के माध्यम से किया जाएगा और रोचक रहेगा मुख्यमंत्री को सुनना भी। मुख्यमंत्री का संबोधन दीक्षांत समारोह में किन विषयों पर केंद्रित रहता है देखने लायक रहेगा। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री अपने संबोधन के माध्यम से विद्यार्थियों को मोटिवेट करने का प्रयास भी करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि हम आपको बता रहे थे, जब इससे पहले 6ठा दीक्षांत समारोह बीते साल दिसंबर माह में आयोजित हुआ था, तब यही प्रयास किए गए थे कि इस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति विद्यार्थियों के सहयोग से कैसे सेवा का भाव अपनाया जा सकता है और सेवा का भाव शिक्षा के साथ अगर संतुलित होकर चले तो फिर मानव कल्याण के रास्ते और द्वार किस कदर खुल जाते हैं। सभी के लिए वो क्षण भी ऐतिहासिक होगा जब ये भाव सभी में समाहित हो जाएं और किसी भी विभाग से जुड़े जो प्रयास है, जो कार्य हैं, वो आमजन तक सीधे तौर पर पहुंचें। दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वैसे तो दीक्षांत समारोह किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी एक संस्थान के लिए सामान्य तरीके का कार्यक्रम माना जाता है, लेकिन ये असाधारण हो जाता है जब इसमें मौजूदगी रहती है उन होनहार विद्यार्थियों की, उनके अभिभावकों की, मुख्य अतिथियों की और जब अपने संबोधन भाषणों के माध्यम से ऊर्जा का संचार करने का प्रयास किया जाता है तो एक मंच तैयार हो जाता है समारोह के माध्यम से। मौका दीक्षांत समारोह का डिग्रियां प्रदान करने का, लेकिन मंच खास हुआ है सभी की मौजूदगी से। जानकारी आपको दे दें, मुख्यमंत्री भजुला शर्मा समारोह के मुख्य अतिथि हैं। विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर हैं। 12 मंजिला हिमैटोलॉजी टावर समेत अन्य सेवाओं का शुभारंभ भी किया जाएगा। न सिर्फ
देखिएगा, दीक्षांत समारोह तक सीमित है, बल्कि 12 मंजिला हेमाटोलॉजी टावर समेत अन्य सेवाएं भी जिनका शुभारंभ किया जाएगा। अस्पताल के SRCC में रोबोटिक रेडियोथेरेपी, साइबर नाइफ, S7 मशीन का भी लोकार्पण। And former head of the department ENT and head and neck department AIIMS New Delhi, Dr. Suresh Chandra Sharma, to please come up on the stage and present a floral bouquet to welcome the honorable chief guest. I would now request the Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University, Dr. Achal Gulati, to present a floral bouquet and welcome the guest of honor, Honorable Deputy Chief Minister and Minister for Higher and Technical Education, Ayush and Transport and Road Safety Department, Dr. Prem Chand Berwa. I also request Shri R.R. Soni, the Chief Executive Officer of Mahatma Gandhi University, to present a floral bouquet and welcome Dr. Prem Chand Berwa. I now request Dr. Shobhit Swankar, Director, Hospital Administration, Mahatma Gandhi University, and Mrs. Jayashri Swankar to please come and present a floral bouquet to the guest of honor, Honorable Cabinet Minister, Medical and Health Department, Medical and Health Services ESI, Shri Gajendra Singh himself. अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ गए हैं। विकास, दीक्षांत समारोह से तस्वीरें आ रही हैं, फिलहाल जानकारी दीजिएगा, कार्यक्रम में क्या कुछ चल रहा है? अभी इस वक्त दीक्षांत समारोह के अंदर 650 स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को अभी कुछ देर के अंदर डिग्रियां वितरण करके सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही 1 दर्जन से अधिक स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल देकर के सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुख्य अतिथि भजनलाल शर्मा समेत तमाम जो अतिथिगण उन सभी का स्वागत सत्कार का दौर चल रहा है। सभी को बुके देकर के अतिथियों का सभी का स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल विकास, जैसा कि जानकारी दे रहे हैं विकास, अगर दीक्षांत समारोह की इस बार की थीम भी क्या कोई निर्धारित की गई है? क्योंकि पिछली बार मानव सेवा भाव को समाहित करने पर फोकस रहा था, क्या इस बार भी इसी तरह से कुछ विशेष है, खास है? देखिए, इस वक्त जो 7वां कन्वोकेशन है और साथ में जो रिवर्स सेशन है उसके अंदर अस्पताल के अंदर कई तरह की नई सेवाओं का उद्घाटन जो है वो भी किया गया है और उसी थीम पर बेहतर चिकित्सा और स्वास्थ्य जो है उस थीम पर ये कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है। खास तौर पर फोकस किया गया है चिकित्सा क्षेत्र में कैंसर की बीमारी को लेकर के जो इलाज में विशेष तकनीक जो आ रही है उन सभी तकनीक को लेकर के उद्घाटन समारोह के अंदर उन सेवाओं को शुरुआत किया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कन्वोकेशन के अंदर जो पूरी फॉर्मेलिटी जिस तरह से होती है, एक एक चीज के बारे में जो कन्वोकेशन का प्रारूप बनता है, उस प्रारूप के तहत देखिए विकास स्वर्णकार इस वक्त कन्वोकेशन की शुरुआत करने की घोषणा कर रहे हैं मंच के माध्यम से और साथ में तमाम जो फैकल्टी मेंबर है, जो कि डीन है विश्वविद्यालय के अंदर, वो सभी लोग पीछे बैठ करके एक एक करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनका सभी का एक एक बार संबोधन होगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी है ना इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।